नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आपका यूपी पुलिस का एग्जाम तो है वो आ चुका है और आपके पास अब बचे हुए हैं कितने दिन, 12 दिन। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं आप 12 दिन में किस प्रकार से अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को आपको पूरा देखना है। क्लास पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं इस क्लास के माध्यम से आपको क्या बताने वाला हूं। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे कि आपके पास 12 दिन बचे हुए हैं और 12 दिन में ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं हो सकती। मतलब आपने इतना सारा पढ़ रखा है, इतना सारा पढ़ रखा है कि आप एग्जाम निकाल सकते हो। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसकी जब से फॉर्म निकले हुए हैं और जब से वो अपनी तैयारी में लगा हुआ ना हो, क्योंकि हर स्टूडेंट अपनी तैयारी में इतने अच्छे तरीके से लगा हुआ है कि वो अपनी तैयारी को बेहतर बना चुका है। पर दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ जाती है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कि हम मैथ और रीजनिंग में नहीं कर पाते। तो उनकी क्या होता है कि आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया जाता है और शॉर्ट ट्रिक भी आपको भूल जाते हो। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, आपको एक शॉर्ट ट्रिक की एक क्लास डालने वाला हूं। एक क्लास का मतलब है कि आपके पास 12 दिन है और 12 दिन में 12 की मल्टीप्लाई अगर आप 5 से करोगे तो 12 पंजे कितने होते हैं आपके, 60 होते हैं। तो 60 क्लास आपकी ऐसे आने वाली है हर चैप्टर की। जैसे कि आपका कोई सा भी चैप्टर ले लो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सीआई, ठीक है, और अलजेब्रा, आपका मेंसुरेशन, कोई सा भी चैप्टर ले लोगे तो आपको उस माध्यम से समझाया जाएगा जिस माध्यम से आपका पेपर तो है बिल्कुल क्रैक हो सके। मतलब आप और अच्छे से अच्छे अंक ला सको। जैसे कि आप इस बार अपने वो एग्जाम आप देखते हो, प्रैक्टिस सेट देते हो, तो उसमें कुछ कम नंबर आते हैं ना। अगर आप इन 60 क्लासों को देख लोगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपकी कितनी है अभी, 12 है, 12 दिन है, 12 गुणा कितने होते हैं, 12 छंग बताओ जल्दी से। चलो 12 पंजे मान लेते हैं क्योंकि एक दिन में 10 क्लास आपकी बहुत होती है। 12 पंजे 60, 60 क्लास आपकी किसकी आने वाली है, वही मैथ की आने वाली है। ठीक है, और 60 क्लास किसकी आने वाली है, रीजनिंग की आने वाली है। ठीक है, तो आपकी 60 क्लास है मैथ की और 60 क्लास है रीजनिंग की, मतलब 120 क्लासें हैं। और 120 क्लासें आपने पढ़ ली मैथ शॉर्ट ट्रिक, जो कि उसकी क्लास का नाम रहेगा मैथ शॉर्ट ट्रिक। आपको ऊपर ही दिख जाएगा कि मैथ शॉर्ट ट्रिक, और उसमें आपको हर प्रकार के क्वेश्चन दिखाई देंगे। ठीक है, और आपको ऐसा नहीं है कि एक दिन में 5 क्लास बहुत होती है भाई, बनाने की गारंटी मेरी है, बस पढ़ने की गारंटी आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये क्लास आपकी जल्द ही चालू हो जाएंगी। वैसे तो मैंने इसमें समथिंग 20 क्लास 10 क्लासें करा दी हैं, आपने वो नहीं देखी तो उन्हें भी जाकर देख सकते हो। पर फिर भी मैं आप शुरू से स्टार्ट करने वाला हूं जो आपकी 60 क्लासें रहने वाले। तो आप इस चैनल से जुड़िएगा जल्दी से, और इन 60 क्लासों को देख लेते हो तो मैथ की और रीजनिंग की गारंटी मेरी। अगर एक भी क्वेश्चन कट जाए तो जब कह देना, क्योंकि दोस्तों इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन कट जाए, क्योंकि आपने पहले से बहुत सारा पढ़ रखा, बेसिक आपने इतना सारा पढ़ रखा है कि अब आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको समझनी है कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट किस प्रकार से आते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने कुछ क्वेश्चन देते होंगे, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे अलजेब्रा वगैरह में जो आपको क्वेश्चन मिलते होंगे, जैसे कि अभी आपको दिखाता हूं मैं एक आधा क्वेश्चन। जैसा आपने देखा होगा कितना है कि अगर मैं आपके सामने पूछ लूं, ठीक है, क्या है भाई, एक्स है, एक्स प्लस के कितना 22 है, और एक्स माइनस के कितना हो गया 22 है, और यहाँ माइनस लग गया है, और एक्स माइनस के 22 है, और एक्स प्लस के क्या हो गया भाई आपका 22 हो गया। मैं आपको इस क्वेश्चन को पूछ लूं, ये क्वेश्चन तो आपको कई प्रकार से देखने को मिल सकता है। ठीक है, कैसे, या तो आपको यहाँ माइनस दिखाई दे जाएगा तो आपका मतलब आंसर अलग प्रकार से आएगा। अगर यहाँ प्लस दिखाई दे जाएगा तो आपका अलग प्रकार से आंसर आएगा। मतलब एक्स की जगह यहाँ 22 मतलब कितना 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, और किसी किसी केस में तो आपको सिंपल दे देता, और किसी केस में यहाँ पर क्या कर देता है, रूट चढ़ा देता है। ठीक है, यहाँ सबका रूट चढ़ा कर दे देता है, सबका रूट चढ़ा कर आपको यहाँ पर दे देगा। क्वेश्चन जो होता है आपका क्वेश्चन सब में रूट चढ़ा देगा, और कभी कभी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ ले जाता है। मतलब यहाँ प्लस की जगह आपको माइनस भी दे सकता है, और माइनस की जगह यहाँ गुणा भी दे सकता है। ठीक है, अधिकांश केस में तो दो ही चीज देता है, या तो यहाँ माइनस देता है या आपको प्लस देता है। और किसी किसी केस में अच्छा क्वेश्चन जब वो एग्जामिनर रखता है तो कभी यहाँ स्क्वायर भी चढ़ा देता है, और कभी यहाँ स्क्वायर भी चढ़ा देता है, और स्क्वायर हटा के यहाँ कभी क्यूब भी कर सकता है और क्यूब भी कर सकता है। तो इन क्वेश्चनों को विद इन सेकंड आपको निकालना सिखाऊंगा, कैसे निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे अलजेब्रा में काफी सारे टॉपिक हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक्स है, एक्स की घात 6 है, और प्लस के कितना भी 1/x की घात 6 है, बराबर में 1/x। मतलब सिंपल आपसे इतना से ही पूछ लिया जाता है। क्योंकि दोस्तों आपने बड़े बड़े क्वेश्चन तो करे होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन को करने में आप घबराते हैं। तो सब चीज की क्लास में इस क्लास के माध्यम से आपको वो मैथ शॉर्ट ट्रिक को उसमें समझाने वाला हूं। आपको वो थंबनेल में इस प्रकार के क्वेश्चन दिखाई दे करेंगे और मैथ शॉर्ट ट्रिक दिखाई दे करेगा लिखा हुआ थंबनेल के अंदर। आपको वीडियो देखना है, और गारंटी मेरी है भाई आपको अच्छे से अच्छा स्कोर ना करवा दिया, ठीक है, बाद में कह देना कि सर आपके पढ़ाए हुए में ऐसा कुछ भी नहीं आता। उसी प्रकार से आपने देखा होगा रीजनिंग है। ठीक है, अब देखिए सब टॉपिक तो आप लोग कर लेते हो, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड हुआ, डिस्काउंट हुआ, सीआई हुआ, ये टॉपिक तो बहुत आसान होते हैं। ठीक है, भले इनमें भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल का आते हैं, पर सबसे अच्छा टॉपिक तो होता है वो आपका, देखा जाए तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन तो मिलता है ना आपको, अधिकांश मतलब 5 नंबर तो मिलते हैं आपको अलजेब्रा वगैरह में से मिलते हैं, मतलब जो एडवांस मैथ होता है। तो
बस वो मेरे ऊपर छोड़ दो कि आपको कितने अच्छे तरीके से मैं उसको समझाने वाला हूँ। और दोस्तों रीजनिंग की बात रही तो रीजनिंग में आपको सबसे ज्यादा आपने बेसिक पढ़ा रखा होगा, जैसा कैलेंडर हो गया। कैलेंडर तो दुनिया कर लेती है भाई, हर कोई है कि 26 तारीख मतलब 26 जनवरी सन 2017 को यह दिन था, तो 28 जनवरी सन 2018 को यह दिन मतलब क्या दिन निकल कर आएगा, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को और 17 अगस्त 1972 को मतलब क्या दिन था। इस प्रकार के क्वेश्चन सब कर लेते हैं और ये क्वेश्चन बहुत आसान भी होते हैं आपके लिए करने को। मेन चीज होती है आपको जब इस प्रकार का फाइंड मिसिंग नंबर, ठीक है, FIND फाइंड मिसिंग, ठीक है, मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। फाइंड मिसिंग नंबर का क्वेश्चन होता है जैसे कि आपको 6 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 10 हो मतलब 17 हो गया और 80 हो गया, और यहाँ पर आपको एक संख्या आगे दे देता है, कौन सा भी क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह संख्या बताओ क्या संख्या रहने वाली है। कभी कभी केस में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी दिखाई दे देता है, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और 5 हो गया, और यहाँ क्वेश्चन मार्क इसी प्रकार से यहाँ दे देता है, यहाँ दे देता है। तो आपको इन क्वेश्चनों को विद इन सेकंड आपको करवाना सिखाऊंगा, बस आप मेरे साथ क्लास में बने रहना है। और वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर दो और अभी से हमारे साथ जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। चलते हैं, अब मिलेंगे क्लास के अंदर। पहले आपकी मैथ की क्लास आएगी, फिर रीजनिंग की, मैथ की या रीजनिंग की। सिर्फ आपको 15 मिनट के अंदर मैं आपको एक क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। 15 चौका कितने होते हैं आपको बताओ जल्दी से, ठीक है। तो बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको ये क्लास पूरी देखनी है और देखने के बाद मुझे बताना है कि आपका रिजल्ट क्या जा रहा है और पहले क्या रिजल्ट था। चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो कि आपकी क्लास आए और आप तुरंत उसको देख पाओ। तो बस आपको यही रणनीति थी कि आपके पास 15 दिन 12 दिन बचे हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।